नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। देश भर के साथ साथ राजस्थान में पेंशन स्कीम के मुद्दे पर फिर से बहस छिड़ गई। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया। मोदी कैबिनेट की बैठक में नई योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने का फैसला लिया गया। अब विपक्ष ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मुद्दा बना लिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। चलिए इस राजनीतिक बयानबाजी पर बाद में आते हैं, लेकिन पहले आपको समझाते हैं कि आखिर यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम में क्या अंतर है। दरअसल जब 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस की जगह पर न्यू पेंशन सिस्टम यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम लेकर आई थी, तो इसमें निश्चित पेंशन के प्रावधान को हटा दिया गया था। इसके साथ ही इसमें कर्मचारियों का अंशदान अनिवार्य कर दिया गया था। इसमें कर्मचारी और सरकार के लिए समान रूप से 10% का अंशदान करने का प्रावधान उस वक्त किया गया था। फिर इसके बाद साल 2019 यानी कि मोदी सरकार में इसमें सरकारी अंशदान को बेसिक सैलरी और डीए का 14% कर दिया गया। अब इस नए प्रावधान के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को जो कुल राशि बनी उसका 60% वो निकाल सकते थे। बाकी 40% को पब्लिक सेक्टर्स के बैंक, वित्तीय संस्थान और निजी कंपनियों की ओर से प्रमोट किए गए पेंशन फंड मैनेजर्स की अलग अलग स्कीमों में लगाना होता था। यह कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया था। इन कंपनियों की ओर से पेश की गई स्कीमों का मिनिमम से मैक्सिमम रिस्क के आधार पर चुनाव जो है वो किया जा सकता था। लेकिन सरकारी कर्मचारी यूनियंस का कहना था कि जब एनपीएस को लागू किया गया था तो इसे ओपीएस से बेहतर बताया गया था। लेकिन 2004 के बाद भर्ती होने वाले जो लोग रिटायर हो रहे हैं उन्हें बहुत मामूली सी पेंशन मिल रही है। इसके अलावा कर्मचारियों को अपना अंशदान भी देना पड़ रहा है, जबकि ओपीएस में पेंशन सरकार की ओर से मुहैया कराई जाती थी। सामाजिक सुरक्षा योजना पर यह पूरी तरीके से निर्भर हुआ करती थी। अब कर्मचारियों का कहना है कि जो नया यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई है उसमें कर्मचारियों के अपने अंशदान को निकालने को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि यूपीएस में ग्रेच्युटी के अलावा नौकरी छोड़ने पर एक मुश्त रकम दी जाएगी। इसकी गणना कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10वें हिस्से के रूप में होगी। खैर, ये बुनियादी अंतर है यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम में। लेकिन चुनाव से पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऐलान पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। बता दें कि राजस्थान में चुनावी साल में पुरानी पेंशन स्कीम पर राजस्थान की तत्कालीन गहलोत सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने हो गए थे। अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में कर्मचारियों के लिए कांग्रेस की सरकार पुरानी पेंशन योजना लेकर आई थी। बीजेपी और केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना का विरोध करते हुए शेयर मार्केट आधारित न्यू पेंशन स्कीम को बेहतर बताया था। उन्होंने कहा कि अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाकर सरकार ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राजस्थान में जब हमारी सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू की तब बीजेपी और केंद्र सरकार ने विरोध किया था और शेयर मार्केट आधारित न्यू पेंशन स्कीम को ज्यादा बेहतर बताया था, श्रेष्ठ बताया था। केंद्र सरकार की तरफ से नई योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करना एक स्वीकारोक्ति है कि न्यू पेंशन स्कीम में बड़ी खामियां थी जो हम लगातार कह रहे थे। हालांकि यहां यह भी समझना काफी जरूरी है कि राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम के जरिए कर्मचारियों को लाभ देने का मामला भी तकनीकी पेचीदगियों में फंसा हुआ है। दरअसल पिछले साल 2022 में माफ कीजिएगा, पूर्व की गहलोत सरकार ने नई पेंशन स्कीम के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम में राजस्थान सरकार और कर्मचारियों के योगदान से साल 2004 से जा रहे 39,000 करोड़ रुपए विड्रॉ करने के लिए केंद्र सरकार से अपील की थी। लेकिन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह 39,000 करोड़ रुपए लौटाने से साफ इनकार कर दिया था। इस मामले में पीएफआरडीए ने संबंधित राज्यों को सूचित किया था, जानकारी दी थी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारियों की जमा बचत राशि पर राज्यों का दावा कानूनी रूप से मान्य नहीं। पेंशन नियामक ने राज्यों को बताया था कि कर्मचारियों की जमा राशि को सरकारी खजाने में
ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यों को कर्मचारियों की जमा राशि नहीं दी जा सकती। जाहिर है, एनपीएस से ओपीएस लागू होने के बाद राजस्थान में कई वित्तीय परेशानियों के बीच पेंशन धारकों को न ही ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिल पाया और न ही सरकार इसके लिए वित्तीय प्रबंध के लिए केंद्र के साथ कोई तालमेल बैठा पाई। खैर, अब राजस्थान यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात तो राजस्थान में भी उठ रही है और सियासत का धुआं भी उठने लगा है, लेकिन अभी यूपीएस को लेकर लोगों के बीच कई कंफ्यूजन है। कर्मचारियों का कहना है कि जो नया यूपीएस लाया गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो लाई गई है, उसमें कर्मचारी के अपने अंशदान को निकालने को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं है। अब जाहिर है, कर्मचारियों के बीच ये कंफ्यूजन है और इस कंफ्यूजन को दूर करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है तो कईयों में उपचुनाव। राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनाव की जद्दोजहद में पार्टियां जुट गई हैं। अब कहीं ऐसा ना हो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर कंफ्यूजन फिर एक बार कांग्रेस के लिए चमड़े का सिक्का साबित हो जाए, क्योंकि भले ओल्ड पेंशन स्कीम के वित्तीय प्रबंधन में पूर्व की गहलोत सरकार कारगर साबित न हो पाई हो, लेकिन ठीक उपचुनावों से पहले कोई कंफ्यूजन कर्मचारियों की नाराजगी को हवा जरूर दे सकता है। खैर, यह वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है और राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।